बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। में अब सब चंगा है, शिकार होकर के कंगाल हो गया है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की लो इसी बंगाल की धरती में बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, जब मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए हुंकार भरी थी। याद करना, बंगाल की धरा वंदे मातरम की धरा है। इस धरा ने जब अंगड़ाई ली है, वंदे मातरम भारत का अमर गीत बन गया और देखते ही देखते भारत की स्वाधीनता हम सबकी स्वाधीनता बन गई। बहन और भाइयों, जब टीएमसी सरकार की अराजकता चरम पर है, उनके गुंडों के द्वारा पैसा, यहां के विकास का पैसा हजम कर दिया जा रहा है, जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है, और मैं इसे संजोग बोलूंगा। कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। बहन और भाइयों, बिपिन चंद्र पाल की धरा है, जगदीश चंद्र बसु की धरा है, चित्तरंजन दास की धरा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पावन धरा। और इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य कौन चूकेगा, और इसीलिए तो मैं भी आया हूं आज बरबेटा में आप सबसे आह्वान करने के लिए। जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, भारत की जीडीपी में 1/3 योगदान कभी बंगाल का हुआ करता था। जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहनों और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। ये डबल इंजन सरकार है, हाईवे का स्टेट बन गया, स्टेट हाईवे का, एक्सप्रेसवे का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो गया। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर न इफ्तारी होती है, न नमाज पढ़ी जाती है।
बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर। बहन और भाइयों, हर भारतीय का सीना तान करके खड़े होने का, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली राम का यह मंदिर हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, जो बताता है कि आस्था किसी के सामने झुकती नहीं है, टूटती नहीं है, न रुकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो लड़ने की, चुनौती का सामना करने की। और यूपी ने उस मादा को अपने अंदर जीवित रखा और विधर्मियों के हौसले पस्त करते हुए अपने भगवान, अपने राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में अब कर दिया है। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।